सराहनीय काम किया है, क्षेत्र में विकास का काम किया है, सभी वर्गों का ख्याल रखा है। अंतर जो भी हो, लेकिन एक लगातार 3 बार से हम लोग मंत्री जी के साथ हैं। धन्यवाद हम माननीय रत्नेश सादा को देते हैं। इन्होंने अपनी लगन से और अपनी उम्र को नहीं देखा है। इन्होंने वर्षा से रत्नेश सादा की जीत होगी। हाँ, इसमें कोई दुराई नहीं है। सभी को विद्या पेंशन दिए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी धार जो है वो अब तेजी से बढ़ रही है और कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि जिस सियासी हलचल को लेकर पहले ये गरमाया हुआ माहौल होता था वो अब और गरमा गया है। क्या कुछ होने वाला है बिहार में, ये जानने के लिए लगातार हर विधानसभा में हमारी टीम घूम रही है। इस वक्त सोनबरसा विधानसभा में हम हैं और यहाँ देखिए जदयू के कुल मिलाकर कद्दावर लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुछ लोग जदयू के कार्यकर्ता है, जदयू के प्रखंड अध्यक्ष साहब भी है, अध्यक्ष जी भी है। सबसे पहले जानने की ये कोशिश रहेगी कि आखिर जो 200 पार का नारा इस बार एनडीए ने दिया है, उस नारे पर ग्रामीण जनता किस प्रकार मुहर लगा रही है। आप लोग लगातार घूम रहे हैं क्षेत्र में, एनडीए कह रही है इस बार 200 पार होगा, धरातल की स्थिति क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने क्षेत्र में घूमकर सच्चाई को सामने लाने का काम करते हैं। मैं लगमा पंचायत समिति प्रतिनिधि, पूर्व बीजेपी मंडल अध्यक्ष हूं। हम भी लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं। वैसे एनडीए सरकार की जो कार्यशैली है उसमें हर वर्ग हर समाज का ध्यान रखा गया है। उसमें भी मंत्री जी अपने मेहनत से माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर जो काफ़ी सराहनीय काम किया है, क्षेत्र में विकास का काम किया है, सभी वर्गों का ख्याल रखा है। चाहे वृद्धा पेंशन 1000 रुपया हो, चाहे 10,000 रुपया महिला सम्मति के सहयोग राशि हो, चाहे सड़क हो, बिजली हो, पुल पुलिया हो, सड़क का जाल बिछाया है। इन्होंने स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान दिया है। नया मॉडल का एक सोनबरसा में अस्पताल बनाया है। इनके कार्यकाल में रजिस्ट्री ऑफिस भी इन्हीं के मेहनत से इस क्षेत्र में सर्वांगीण विकास का काम किया है। हाँ। इसलिए जनता का माहौल है इनके पक्ष में। ये अगले बार तो 22,000 वोट से जीते थे। हमको लगता है कहना अनुचित नहीं होगा, कम से कम 1 लाख के अंतर से इस बार जीतने जा रहे हैं माननीय मंत्री जी। 1 लाख से जिता रहे हैं अध्यक्ष जी, धरातल पर लगातार बने रहे हैं मजबूत पकड़ के। और कुल मिलाकर नीतीश कुमार के कबीर कहे जाते हैं रत्नेश सादा जी। तो कबीर जी की क्या स्थिति इस बार रहेगी? 1 लाख मत कह रहे हैं, आपका क्या अनुमान है, क्या होने वाला है? क्योंकि लोग मान रहे हैं कि चुनाव काफी टफ है। देखिए, सबसे पहले हम भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। चैनल के माध्यम से आपने घूम घूम करके जो लोगों का स्थिति परिस्थिति है चुनाव का जानकारी देने का काम किए हैं। जो है सो अंतर जो भी हो, लेकिन एक लगातार 3 बार से हम लोग मंत्री जी के साथ हैं और मंत्री जी ने सोनबरसा विधानसभा के विकास के लिए अनेकों काम किए हैं। कितना गिनाएं हम आपको, कितना गिनाएं हम आपको। हाँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से तमाम जगह इन्होंने जो है सो मतलब विकास करने का काम किया है। आपने देखा हाल फिलहाल में यहाँ एक रजिस्ट्री ऑफिस का जो है सो ये किए हैं, उद्घाटन हुआ है। लोगों को काफ़ी राहत मिल रही है इससे। लोगों को सहरसा जाना पड़ता था, अब सोनबरसा में ही ये सब काम हो रहा है। अनेकों काम है, कितना आपको गिनाएं। लेकिन एक बात तो निश्चित है ना, जो पिछले बार एक बार 23,000 से जीते, दूसरे बार जो है सो 51,000 से जो जीते, उसके बाद 14,000 से जीते। इस बार लगभग 50,000 वोट से जो है माननीय मंत्री जी का जो है इस बार आशीर्वाद मिलेगा विधानसभा में। बिल्कुल कोई दो राय नहीं है कि 5 साल या यूं कहे कि रत्नेश सादा के 15 साल का जो सुनहरा कार्यकाल है, उसमें आप देखेंगे कि जिस जगह पर हम लोग पहुंचे हैं, यहाँ आज से 8 साल पहले आप अपनी गाड़ी से नहीं आ सकते थे और यही विकास है। बउआ खान जी, आप क्या कहेंगे? जिस तरह से आप लोग भी चूंकि सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र में है, वर्तमान में पंचायत का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो काम दिख रहा है पंचायत स्तर से लेकर ग्रामीण स्तर तक पर रत्नेश सादा जी का, वो काम क्या जनता उस पर मुहर लगाने जा रही है? आपको मैं बता दूं कि जब ये विधायक नहीं थे जिस समय, इस क्षेत्र की क्या स्थिति थी। सहरसा से लोग 3 घंटा में यहाँ पहुँचते थे, इस प्रखंड में पहुँचते थे। मधेपुरा से लोग 2.5 घंटे में पहुँचते थे। और यह माननीय विधायक और नीतीश कुमार और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पहुँच है और यह उनकी विकास की कड़ी है कि हम लोग जिस क्षेत्र में खड़े हैं अभी आकाशनगर और कोपा में, यह रोड का जाल बिछाया गया है। इनके लिए सहृदय पूर्वक धन्यवाद हम माननीय रत्नेश सादा को देते हैं। इन्होंने
अपनी लगन से और अपनी उम्र को नहीं देखा है। इन्होंने हर वक्त अपने सहज और सुशील स्वभाव से जो है इन्होंने विकास का काम किया है। और यदि कोई विरोध करते हैं इनका तो यह गलत है, क्योंकि यह विधायक जो है यह काफी दलित महादलित होते हुए भी सहज सुशील और बहुत सहृदय पूर्वक बहुत अच्छा व्यवहार के व्यक्ति। कुछ लोग कहते हैं कि बड़ा कड़क व्यवहार बता दूं करते हैं, आप क्या कहेंगे? मैं आपको पर्सनल मिलते जुलते तो आप हैं। बिल्कुल, आपको मैं बता दूं, बिहार के कोई भी प्रतिनिधि हो, अगर इनका फेसबुक पर आप आईडी देखें, इन्होंने जितना दुख सुख में प्रतिनिधि के रूप में साथ दिया है, लोगों के बीच में रहा है, इनके फेसबुक आईडी को आप देखिए। कभी कोई मरण होता है वहां पहुंचते हैं, कभी कोई मुंडन होता है वहां पहुंचते हैं, कभी शादी होती है, विवाह होती है, मुंडन होता है वहां पहुंचते हैं। अब क्या करेंगे प्रतिनिधि किसी के पॉकेट में क्या 2 लाख रुपया घूस देंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। और माननीय रत्नेश सादा, आपको मैं बता दूं, पिछले बार 14,000 वोट से जीतेंगे, इस बार 50,000 वोटों से जीतेंगे। और जितना ही देखिए यहाँ पर और हमारे साथ जुड़ेंगे। एक आरोप लगता है रत्नेश जी पे कि बड़े कड़क व्यवहार से वो पेश आते हैं किसी से भी, चाहे जनता हो, नेता हो या पत्रकार ही क्यों ना हो। क्या जवाब आपका है? अभी तो आप लोग देख रहे थे, हमको तो लगा जो मोटरसाइकिल से घूम रहे हैं कैसे कड़क लग रहा है। काम का लीजिए काम। बिहार के मंत्री मोटरसाइकिल से प्रचार करने घूम रहे हैं, इसलिए जो जहां नहीं पहुंचना है उस वहां पहुंच करके जनसंपर्क कर रहे हैं मंत्री जी। हाँ। इतना सरल स्वभाव के हैं। कुछ आदमी लगा रहा है काम नहीं हुआ, काम देखिए आप, स्कूल ले लीजिए, हॉस्पिटल ले लीजिए। अभी 130 करोड़ का योजना का टेंडर होकर के सिमकोन को पत्थरघाट में सोनवर्षा में मिला है। और योजना का जो है टेंडर हुआ है पुलिया का 130 करोड़ का कुल योजना का भी काम चल रहा है। और कुछ टीन का चश्मा जो पहना हुआ है उसको नजर नहीं आता है। अच्छा, एक पोस्ट बड़ा वायरल होता है मलाई खोर और ये वो तमाम तरह की चीजें, तो क्या ऐसे लोग तो नहीं है जो विरोध कर रहे हैं जिनको मलाई ना मिला हो? मलाई अगर टेंडर हो रहा है तो टेंडर यही है, हम ही को मिल जाएगा। टेंडर मतलब ऑनलाइन टेंडर किसी को मिल सकता है, और जो लगाता है वही खाता है। आप कुछ एक आदमी के से कल इंटरव्यू लिए थे, उसका जो है देखिएगा 10,000 रुपया क्या कहते हैं जितना था वो स्वच्छता का पैसा खाया है वो अपने कार्यकाल में। 200 रुपया वृद्धा पेंशन में घूस लिया गया था। कहाँ गया? कहाँ आरोप लगाइएगा? आरोप तो सब पर लगेगा। मतलब अगर आप पत्थर मारेंगे तो कीचड़ उड़कर पड़ना ही है। आप क्या कहेंगे, क्या हो रहा है? सभी आरोप प्रत्यारोप को छोड़कर सोनवर्षा क्या करने जा रही है? आ रहे हैं सर हम। सोनवर्षा से रत्नेश सादा की जीत होगी। हाँ। इसमें कोई दुराई नहीं है। रत्नेश सादा अपार मत से जीतेंगे, क्योंकि रत्नेश सादा का काम किया हुआ है। रत्नेश सादा का काम बोलता है। रत्नेश सादा साधारण व्यक्ति हैं, सबसे मिलते जुलते हैं। आप जब भी जाइएगा, अगर ठंडी का समय रहेगा तो आप उनके डेरा पर पहुंचिए। दूसरे मंत्री के यहाँ जाइएगा तो उसका संतरी घुसने नहीं देगा, गेट बंद रहेगा। रत्नेश सादा आग का घूर लगा के बैठे हुए रहते हैं। ये सरल व्यवहार है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जहाँ संपर्क नहीं था इससे पहले, आप 2005 से पहले ले लीजिए, कहीं जाने आने का रास्ता नहीं था। अभी जाइए कहीं से किधर से भी निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2005 से पहले हम लोग भी, मेरे पास में राजदूत मोटरसाइकिल था, 2001 में लिए थे। अगर हम 4 बजे सहरसा से निकलते तो हमको लगता था हो सकता है निकलेंगे और कहीं मेरा मोटरसाइकिल नहीं छीना जाए। ये डर था, भय था, एकदम भय था। हाँ। अब वही समय है। अब देखिए, अब 12 बजे रात को निकलिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, लोग कह रहे होंगे कि ग्रामीणों से क्यों नहीं पूछे, तो ग्रामीण के पास भी हम जाएंगे। चचा से सबसे पहले, अभी शायद दिवाली की साफ सफाई में लगे हुए हैं। क्या नाम हुआ चचा? हृदय मुखिया। गाँव, ये कौन सा गाँव है? इसी गाँव के रहने वाले हैं? बराही है। अच्छा, ये बताइए, बराही में मंत्री जी क्या काम किए हैं? बहुत काम करा एक है। आध दो को बता दीजिए। रोड करा है, स्कूल करे है, विद्यालय देखता है, सभी को विद्या पेंशन दिए हैं, लाभ मिल रहा है, सब हाँ, बढ़िया, सब मिल रहा है। तो इस बार कहाँ दबेगा बटन आपका? यहाँ दबेगा, इसी पर दबेगा, कोई दुनिया कुछ हो जाए, दुनिया कुछ हो जाए, यही दबेगा। क्या नाम हुआ? क्या करते हैं? काम वाम क्या करते हैं?
मेहनत मजदूरी खेती है, सब ठीक ठाक चल रहा है यहाँ ठीक-ठाक मामला? चल रहा है जी। कैसा मंत्री जी का पक्ष कैसा है? बहुत अच्छा है। तो इस बार जिता रहे हैं फिर से? फिर से जिता रहे हैं। महिला है, देखिए क्या नाम हुआ आपका? 10,000 आया? 10,000 आया? अभी नहीं आया है। अच्छा, बाकी लोग को तो मिला होगा, घर में किसी को मिला है? किसी महिला को? एक महिला को मिली। एक महिला को मिला है, बाकी का इंतजार है, पैसा लगातार भेजा जा रहा है। क्या नाम है आपका? क्या लग रहा है, क्या होगा? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ हाँ? बहुत अच्छा एकदम माहौल है? माहौल है पूरा। और दूसरे लोग जो कह रहे हैं कि विकास तो हम करेंगे, वैसे लफुआ तरह करता है, वैसे लफुआ उड़ाता है। बिल्कुल। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सिद्धेश्वर हुआ। हाँ। घरस नहीं हुआ। वार्ड नंबर 10 पंचायत कासनगर। हाँ। हम रत्नेश सादा के साथ में घूर रहे हैं चप्पा चप्पा। ये हम लोग को जो है सहरसा से आने में 4 घंटा तय करना पड़ता था। मेरे गांव का बाल बच्चा शिक्षा से वंचित था, लेकिन यही नीतीश कुमार के रिजीन में और रत्नेश सादा के सौजन से हमारे रोड सड़क बना है, ये प्राथमिक स्कूल बना है। और हमारे बच्ची अभी यहाँ के बच्ची इंटर मैट्रिक BA पास करके प्रोत्साहन राशि 50,000 10,000 25,000 रुपया ले रही है और बच्चा स्कूल में जाकर के टीचर बन रही है। जो आरोप ये लगाते हैं कि नसीब से और किस्मत से रत्नेश सादा विधायक बने हैं, मंत्री बने हैं, उनके आरोपों का जवाब जनता दे रही है। सोनबरसा में लगातार हम बने हुए हैं और जनता की राय आप सबको दिखा रहे हैं। बुआ जी ये बताइए, जनता तो कह रही है काम हुआ है, लेकिन हम लोग जो घूम रहे हैं, कुल मिलाकर विकास के रैंकिंग की अगर बात आएगी तो 100 में से 60% काम यहाँ पर दिखता है। 40% क्यों नहीं हो पाया? मैं आपको बता दूं 40% में वो छुपा हुआ है काम। हाँ। आप देखे होंगे 59 रोड ऐसा है जिसमें सिर्फ 40 रोड नहर के लिए बनाया है मुख्यमंत्री जी, और उस रोड का शिलान्यास इलेक्शन से आचार संहिता से 1 महीने पहले हो चुका है। हाँ। और यदि इस बार माननीय मंत्री का जनता का आशीर्वाद मिला तो मैं बता दूं सोनवर्षा किसी शहर से कम विधानसभा नहीं रहेगा। बिल्कुल। अच्छा, आप लोग तो रत्नेश जी से मिलते जुलते हैं, ये बताइए उनकी छवि कैसी है? कुछ लोग तरह तरह के आरोप लगाते हैं उन पर। देखिए, रत्नेश सादा जी का छवि एक साधु वाला है। इनका जीवन साधुत्व वाला है, झूठ फरेब से दूर रहते हैं। इसी के चलते लोग इनके पीछे आज भी पूरा अपार जन समर्थन है इनके साथ। मैं हर क्षेत्र घूमा हूँ, पूरा विधानसभा लगभग 1 चक्कर पहले भी मार चुका हूँ, अभी मैं बराही में हूँ। और हम मंत्री जी से अलग होकर हम लोग घूमते हैं और पता लगाते हैं कि क्या स्थिति है जिस क्षेत्र में है। इस क्षेत्र में माननीय जब SC ST मंत्री बने थे उस समय इन्होंने अपने कार्यकाल में SC ST छात्रावास बनवाया, जो आज गरीब कल्याण के लिए, बच्चा के लिए एक सबसे बेहतर समुचित सुविधा है। दूसरी बात है, इन्होंने सर्वांगीण विकास किया है, सभी वर्गों का ख्याल रखा है। यहाँ की जनता का सिर्फ कहना है कि यह जो दल बदल करके उधर से कैंडिडेट गई है सरिता पासवान जी, उनका छवि इतनी है कि कोई किसी भी ऐसा पार्टी नहीं है जिसमें वो नहीं गई है। दल बदल कर अपना जो सत्ता पर काबिज होना चाहती है, उनका मंसूबा कामयाब नहीं होगा। सबसे पहले जंगल राज को फिर से लोग आने नहीं देना नहीं देंगे। आप दल बदल लीजिए, कभी NDA में हुआ करती थी सरिता पासवान और आज जो है टिकट मिलने की बारी आई तो कांग्रेस से चुनावी मैदान में आ गए। सत्ता लालच के लिए लोग कुछ भी करने के तैयार रहती है। हाँ। जिसको जहां मिले अति मिलेगा वहीं पर जाकर के ये लोग तो एक बार क्या 4-5 बार जाकर के, इससे पहले अब सभा हुई थी वहां पर बैठी हुई थी, फिर कैसे जाकर के टिकट ले ली वहां से। इनका रिलेशन है ये चिराग पासवान जो है NDA में है, अगर ये दिक्कत होता तो वही ने NDA से हट जाते। बस टिकट के लिए कांग्रेस में हुआ, बस टिकट के लिए कांग्रेस में हुआ। हाँ। और ये भी भरोसा नहीं है कितना दिन तक कांग्रेस में रहेंगे। भरोसा तो नहीं है। हाँ। जैसे ये हारेगी वहां से फिर जो है एकदम चिराग पासवान के पांव में जाकर के लटक जाएगी। विरासत तो बचाना है, विरासत को बचाना है। विरासत वैसे भी बिल्कुल। हाँ। वैसे भी उनकी छवि के अनुसार महागठबंधन के जो कार्यकर्ता है जो बैठे थे कि हमको टिकट मिलेगा और काफी मेहनत किए थे, पूरे 5 साल खटे क्षेत्र में, उनके लिए एक झटका है। और किसी हालत में महागठबंधन के कार्यकर्ता उनके साथ नहीं है, सब में फूट है, अंदरूनी विवाद है। इसलिए अंदरूनी विवाद है, साफ दिख रहा है। जितना महागठबंधन का कार्यकर्ता था आज प्रमोद सादा के साथ घूम रहा है, साफ दिख रहा है। सब कह रहा
है कि चोला बदल जाने से चरित्र नहीं बदलता है। इस क्षेत्र का जनता फिर से एक बार माननीय मंत्री रत्नेश सादा जी के साथ है, उनको अपार समर्थन।